नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं शरीर के सबसे ट्रिकी जोड़ों में से एक की, कंधे के जोड़ की। और हम इसे समझेंगे एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। अगर एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये आपके लिए एक जबरदस्त स्टडी गाइड होने वाला है। यही वो सवाल है जो एनाटॉमी पढ़ते वक्त हर किसी के दिमाग में आता है ना? कंधे का जोड़ है तो बड़ा कमाल का, पर उसे याद रखना उतना ही मुश्किल। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, इसका भी एक तोड़ है हमारे पास। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इतना कॉम्प्लेक्स है क्यों। देखिए, प्रॉब्लम इसकी आज़ादी ही है। कंधे को जो हर दिशा में घूमने की आज़ादी मिली है, वही इसे याद रखने के लिए एक चैलेंज बना देती है। मतलब ज्यादा मूवमेंट मतलब ज्यादा मसल्स और लिगामेंट्स और ज्यादा रट्टा। अच्छा, इससे पहले कि हम ट्रिक्स पर जाएं, एक छोटा सा बेसिक रिकैप। इसका टेक्निकल नाम है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। बस इतना याद रखना है कि ये एक बॉल और सॉकेट जैसा है जो इसे 360 डिग्री मूवमेंट की पावर देता है। तो असली खेल रट्टा मारने का है ही नहीं। असली खेल है एक सिस्टम बनाने का, एक ऐसा तरीका जिससे सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाए। और यहीं पर काम आते हैं हमारे निमोनिक्स, यानी याद करने के शॉर्टकट्स। तो चलिए इस कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन की, मतलब वो चीजें जो इस जोड़ को एक साथ पकड़ कर रखती हैं, यानी इसके लिगामेंट्स और रोटेटर कफ मसल्स। तो कंधे के मेन लिगामेंट्स को याद रखने के लिए आपको बस 3 अक्षर याद रखने हैं, GCT। आसान है, राइट? चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो GCT का मतलब है गुड कॉलेज टीचर, है ना बढ़िया? G से ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स, C से कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट और T से ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। हो गया, कितनी आसानी से ये तीनों याद हो गए। लिगामेंट्स की बात तो हो गई, पर इस जोड़ को स्टेबिलिटी कौन देता है? वो काम करती हैं रोटेटर कफ मसल्स। और इन्हें याद रखने के लिए एक बहुत ही फेमस निमोनिक है, सिट्स। और ये याद रखना और भी आसान है क्योंकि ये सिट्स मसल्स लिटरली कंधे पर सिट करती हैं, उसे मजबूती देती हैं। S से सुप्रास्पाइनेटिस, I से इंफ्रास्पाइनेटिस, T से टेरेस माइनर और S से सबस्कैपुलरिस। ये चारों मिलकर कंधे को एकदम स्टेबल रखते हैं। चलिए, अब फाउंडेशन तो बन गया, अब बारी है एक्शन की। मतलब अब हम जानेंगे कंधे के मूवमेंट्स और उनके पीछे की मसल्स के बारे में, हमारे असली एक्शन हीरोज। हाँ, ये सेक्शन थोड़ा लंबा है, पर हमारे निमोनिक्स इसे भी मक्खन जैसा बना देंगे। देखिए, हर मूवमेंट की मसल्स में घुसने से पहले चलो पहले मूवमेंट्स के नाम ही याद कर लें। और इसके लिए हमारा मास्टर कोड वर्ड है फियर, FEAR। हाँ, बिल्कुल डर वाला फियर। तो F से फ्लेक्शन, E से एक्सटेंशन, पहले A से एब्डक्शन, दूसरे A से एडक्शन और R से रोटेशन। ये है हमारा रोड मैप। अब एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला मूवमेंट है फ्लेक्शन, यानी हाथ को आगे की तरफ उठाना। तो सवाल यह है कि ये काम कौन सी मसल्स करती हैं? इसके लिए हमारा निमोनिक है PBC। P से पेक्टोरालिस मेजर, B से बाइसेप्स ब्रैकाई और C से कोरैकोब्रेकियालिस। ये तीनों मिलकर हाथ को फ्लेक्स करने में मदद करती हैं। अब फ्लेक्शन का ठीक उल्टा एक्सटेंशन, मतलब हाथ को पीछे की तरफ ले जाना। चलिए इसकी मसल्स को भी डिकोड करते हैं। यहाँ हमारा निमोनिक है LDT। L से लैटिसिमस डोर्सी, D से डेल्टॉइड। पर ध्यान रहे, यहाँ हम डेल्टॉइड के पिछले फाइबर्स की बात कर रहे हैं। और T से टेरेस मेजर। अगला है अबडक्शन, यानी हाथ को बगल से ऊपर की तरफ उठाना। अब ये मूवमेंट थोड़ा खास है, चलिए जानते हैं क्यों। इस नंबर पर खास ध्यान दीजिए, 15 डिग्री। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अबडक्शन की कहानी यहीं से शुरू होती है और इसे एक बहुत ही स्पेशल मसल किक स्टार्ट करती है। इसके लिए निमोनिक है SD। S यानी सुप्रास्पाइनेटिस मूवमेंट को शुरू करती है, बस पहले 15 डिग्री के लिए। और फिर D यानी डेल्टॉइड कमान संभालती है और मूवमेंट को 15 डिग्री से 90 डिग्री तक आगे ले जाती है। एकदम परफेक्ट टीम वर्क। तो अब बारी है एबडक्शन की उल्टी कहानी, एडक्शन की, मतलब हाथ को शरीर के पास वापस लाने की। इसके लिए निमोनिक है PLT। P से पेक्टोरालिस मेजर, L से लैटिसिमस डोर्सी और T से टेरेस मेजर। और हाँ, एक बात नोटिस की, इनमें से कुछ मसल्स मल्टीटास्कर्स हैं जो एक से ज्यादा काम करती हैं। और आखिर में हमारा 5वां मूवमेंट रोटेशन। ये 2 तरह का है, मीडियल यानी हाथ को अंदर की ओर घुमाना
और लैटरल यानी बाहर की ओर घुमाना। मीडियल रोटेशन के लिए निमोनिक है PLT सब। अरे हाँ, ये एडक्शन वाला PLT ही है, बस इसमें सब यानी सबस्कैपुलरिस और जुड़ गया। और लैटरल रोटेशन के लिए निमोनिक है टिप, टेरीज माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस और पोस्टीरियर डेल्टॉइड। सिंपल। तो काफी कुछ कवर कर लिया है हमने। अब समय है कि इन सभी ट्रिक्स को एक साथ लाकर देखा जाए, ताकि ये आपकी पढ़ाई में सच में काम आ सके। तो ये रही आपकी फाइनल मेमोनिक टूल किट, एग्जाम के लिए आपकी पर्सनल चीट शीट। लिगामेंट्स के लिए JCT, रोटेटर कफ के लिए सिट्स, सभी मूवमेंट्स के लिए फेयर, फिर फ्लेक्शन के लिए PBC, एक्सटेंशन के लिए LDT, एबडक्शन के लिए ST, अडक्शन के लिए PLT और रोटेशंस के लिए PLT वर्सेस टिप सब। बस ये एक स्लाइड और पूरा शोल्डर जॉइंट आपकी मुट्ठी में। तो जैसा हमने देखा, कंधा मोबिलिटी और स्टेबिलिटी का एक कमाल का बैलेंस है। और ये एक सवाल जरूर छोड़ जाता है ना, कि इस डिजाइन का असली चमत्कार क्या है? हर दिशा में घूमने की वो बेमिसाल आजादी, या फिर वो जबरदस्त स्थिरता जो उस आजादी को संभालती है? इस पर सोचेगा जरूर।